लेकिन कहीं पर दूरियां खत्म हो रही हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं। सियासी गलियारों में आज एक और बड़ी हलचल दिखी, जिसका सीधा असर पंजाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। मनजिंदर सिंह सिरसा आज शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सिरसा की बीजेपी में ज्वाइनिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। मैं जिस वचनबद्धता ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब तीनों कानून वापस ले लिए गए उसके बाद इनकी एंट्री होती है बीजेपी में। सियासत की फिक्र है और इसी से मिलती जुलती फिक्र है किसानों की, क्योंकि यह एंट्री तब हुई है जब कानून वापस ले लिए गए। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा किसानों का आंदोलन खत्म होने के बजाय अटकता भटकता लटकता दिख रहा है। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों में भटकाव भी नजर आ रहा है और एक बार फिर कहानी 4 दिसंबर की तारीख पर आकर रुक गई है, क्योंकि एमएसपी पर कानून गारंटी समेत कई मांगों के अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के मुआवजे पर भी पेच फंस गया है। दरअसल लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई और सरकार मारे गए किसानों को कोई मुआवजा देगी। इस सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों को आर्थिक सहायता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता 700 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा करते हैं। किसान नेता इन किसानों को शहीद का भी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के मुआवजे को लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर किसानों की लड़ाई 4 दिसंबर पर क्यों आई। किसान नेता खुद इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप इस रिपोर्ट में देखें। क्या किसान आंदोलन खत्म होगा या गतिरोध यूं ही जारी रहेगा? इसका फैसला अब 4 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसान संगठनों में 2 अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अलग-अलग गुटों के नेता अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। पंजाब के कई किसान संगठन चाहते हैं कि बॉर्डर से किसानों को लौट जाना चाहिए, एमएसपी की गारंटी को लेकर अपने राज्यों में ही आंदोलन करना चाहिए। ऐसा कहने वालों में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह संधू सबसे आगे हैं। हमारे पंजाब के ज़्यादा लोग चाहते हैं कि इसका मोड चेंज कर देना चाहिए, एजुकेशन लड़नी चाहिए, बीजेपी को हराने लिए सीटों में जाना चाहिए, रहंदी मांगों के लिए लड़ना चाहिए, जो स्टेट की डिमांड है उनके लिए भी लड़े, सेंटर की डिमांड के भी लड़े। जो जहाँ का धरना है ये बहुत हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। जाहिर है आंदोलनकारियों का एक तबका घर जाने की बात करने लगा है, खेत खलिहान लौटने को लेकर मन बनाने लगा है। चूंकि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग गई, लेकिन कुलवंत सिंह संधू से पंजाब के 32 किसान संगठनों के नेता सहमत नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब के 32 जत्थों में आज मीटिंग के बाद घर वापसी के लिए सहमति नहीं बन पाई। पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने 3 मांगे मान ली हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जैसे एमएसपी वाली कमेटी में कौन होंगे, बिजली एक्ट और शहीद किसानों के मुआवजे पर क्या होगा, किसानों पर लगे केस वापस कब होंगे। रिटर्न दे विच जिद्दां पहला प्रधान जी ने कहा बाई ओ रिटर्न दे विच आवे। हरियाणे वाले साथियों ने थोड़ा इस चीज़ का सीगा भी साडे बहुत संगठन आ, उन्हां नूं मोबाइल राही ये सद्दा आया, कोई रिटर्न दे विच सद्दा नहीं आया। सुना आपने, सरकार ने इनकी सबसे बड़ी मांग को मान लिया। बावजूद इनका हट है कि जब तक एमएसपी के साथ ही बाकी मांगों पर लिखित गारंटी नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। हरियाणा किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही मांगे दोहराई, जिसमें हरियाणा के 26 से ज्यादा किसान संगठन के नेता शामिल हुए। जब से अध्यादेश आई थी तब से लेके आज तक
जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का, चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं, सरकार उसे वापस ले, खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज़्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं, और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं हो गए तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें जो घायल साथी हैं हमारे, उनको भी सरकार मुआवजा दे। कल शाम को हमारे एक पंजाब के नेता के पास फोन आया कि सरकार एक कमेटी बना रही है, आप 5 नाम भेजिए, लेकिन हमें कोई लिखित कम्युनिकेशन अभी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि वो कमेटी किस काम के लिए बन रही है। राकेश टिकैत भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि दिसंबर में समाधान निकल जाने की पूरी उम्मीद है। एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, उस पे एमएसपी पे कमेटी बनकर वो फैसला देगी, वो नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बना दें, वो प्रभावी कैसे होगी उसकी कमेटी बने। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आंदोलन का मकसद पूरा हो गया तो टिकैत जैसे नेता सरकार के साथ संघर्ष जारी रखना क्यों चाहते हैं? इस सवाल का जवाब भी 4 दिसंबर को मिल सकता है। दरअसल 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस मीटिंग का मकसद आंदोलन को खत्म करने के सर्वमान्य तरीके पर सहमति बनाने की कोशिश होगी और माना जा रहा है कि उस दिन आंदोलन खत्म करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।